सूजन 3 प्रकार की होती है, इसको ध्यान से आपको सुनना है। अगर आपको जीवन में स्वस्थ रहना है तो इसको आपको ध्यान से सुनना है, क्योंकि आप दरबार में बहुत कम समय से हैं और कम समय में आप ठीक होते हैं। एक दिन में ही आप पूरा परिवार ठीक होते हो। खतरनाक से खतरनाक बीमारियां आपकी एक दिन में समाप्त होती हैं। जो जीवन में नहीं समाप्त होती बीमारियां चिता के साथ जाती हैं, मरने के बाद ही शरीर हटता है तब जाती हैं। वो बीमारी इस दरबार में एक दिन में ही समाप्त हो जाती है। आप सबकी भी समाप्त हुई हैं। अभी हम गिनाएंगे कि क्या क्या बीमारियां आपकी चली गई जो सब में थी। तो इसलिए आपको ध्यान से सुनना है। पीछे आपने वीडियो कम देखे हों तो वीडियो देखा करें, दरबार के सूचनाएं देखा करें। जैसे सूजन की बात हो रही है तो सूजन जो इस शरीर से परे जो हमारे सूक्ष्म शरीर हैं, जिन सूक्ष्म शरीरों के कारण ये शरीर चल रहा है, बोल रहा है, सुन रहा है, देख रहा है, अगर वह सूक्ष्म शरीर इन शरीरों से हटा दिए जाएं तो ये शरीर मर जाता है, आदमी मर जाता है। तो उस सूक्ष्म शरीर में भी सूजन होती है। वो आपके नेगेटिव थॉट्स के कारण पैदा होती है। जितने नकारात्मक इच्छा विचार आशाएं रहती हैं उनके कारण आपको सूजन सूक्ष्म शरीर बनती है। सूक्ष्म शरीर बन जाए आपके इस हाड़ मांस के शरीर में मस्तिष्क बनने लगती है। सूक्ष्म शरीर अगर आपका हाथ कटा हुआ है तो धीरे धीरे आपका हाथ कटना ही कटना है जीवन में, इससे आपको कोई बचा नहीं सकता। जो सूक्ष्म शरीर जैसा बना होगा वैसा ही आप बनोगे। अगर सूक्ष्म शरीर अंधा है तो धीरे 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 आप अंधे होते चले जाओगे, अंधे हो जाओगे। तो दरबार आपकी चिकित्सा सूक्ष्म शरीरों में करता है और आपका डिजाइन बदल देता है। जो खराब डिजाइन होता है उसको अच्छा कर देता है, स्वस्थ कर देता है। उसका शरीरों में ये सूजन तो दरबार आपकी 90-95% एक दिन में समाप्त कर देता है। जो 10-5% रह जाती है वो आपके पूजा पाठ से जाती है। जितना आप सकारात्मक होते जाते हो वो गंदगी चली जाती है। लेकिन हाड़ मांस के शरीर में भी इसका प्रभाव पड़ता है और करीब 50-60% आपकी सूजन जो है वो ख़त्म हो जाती है। लेकिन जो रह जाती है 40-50% सूजन, इसके लिए आपको दरबार से जो लेप है वो लगाना होता है मस्त सिर पर अपने, और 1 घंटे के लिए प्रतिदिन। ऐसा 3 माह तक कर सकते हैं जो साधारण रूप से अस्वस्थ रहे हों। जो लोग बहुत हाई पर रहे हों, मारपीट गाली गलौज तोड़ फोड़ उठा पटक करते रहे हों, तमाम प्रकार के न्यूरो की समस्या रही हों, मानसिक प्रॉब्लम ज़्यादा रही हों, वो सब उनमें सूजन ज़्यादा होती है। तो वो करीब जो पागल ही रहें, बिल्कुल रस्सियों से बांध के आप लाते हैं, बेड़ियों में हथकड़ी में आप बांध के लाते हैं पागलों को, उनको 6-7 महीने लेपन की आवश्यकता पड़ती है। बाकी जो असाध्य रोगी जिनका संसार में अभी कोई इलाज ही नहीं बना उस रोग का, असाध्य रोगी, उनको थोड़ा ज़्यादा समय तक, जब तक स्वस्थ ना हो जाए तब तक के लिए लेपन करना होता है। यहाँ ये बता देना भी आपको उचित होगा, आपको शायद न पता हो कि ना पता हो, मस्तिष्क की सूजन को हटाने के लिए इस संसार में अभी तक कोई भी औषधि नहीं बनी है। ये मस्तिष्क की सूजन आपको कोमा में ले जा सकती है। ये मस्तिष्क की सूजन, मस्तिष्क में सूजन है, बुखार से लेकर के कैंसर और एड्स तक बनने वाले रोग, उनका कारण है ये, उनका जनक है ये सूजन। अगर मस्तिष्क में आपकी सूजन बनी रहती है तो दुनिया में कोई डॉक्टर क्या, ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों मिलकर आपको स्वस्थ नहीं कर सकते। इसको ध्यान रखना। ब्रेन की सूजन जाना बहुत ज़रूरी है। न्यूरो के डॉक्टर आपको सिर्फ और सिर्फ बेवकूफ़ बनाते हैं, क्योंकि खुद बेवकूफ़ हैं आते हैं। आपकी ब्रेन की सूजन को हटाने का उनके पास कोई भी उपाय नहीं है। जब भी फंस जाते हैं वो तो आपको एक ही बात कहेंगे, अब भाई कोमा में चला गया, अब इंतज़ार करो, अब भगवान से प्रार्थना करो। अब वहाँ भगवान आ जाते हैं। उसके पहले भगवान का नाम ले लो तो डॉक्टर साहब का डंडा ले खदेड़ लें आपको, वहाँ तक भगवान वो रहते हैं। लेकिन जैसे आदमी कोमा में गया आपका, अब भाई भगवान से प्रार्थना करो, अब मेरे हाथ में कुछ नहीं, भगवान के हाथ में है, ऐसे बात करते हैं। क्योंकि बड़े बड़े लोग भी, एक सज्जन थे, बड़े थे, फिल्म स्टार थे, हमने उनके बारे में भी घोषणा की थी कि डॉक्टर कोई नहीं बचा पाएगा, किसी डॉक्टर की औकात नहीं है जो उसकी ब्रेन की सूजन को ख़त्म कर दे, और ब्रेन की सूजन ख़त्म नहीं होगी तो वो नहीं बचेगा। नहीं बचा। बड़ा हाय तो आचार्य गुरु जी ने ऐसा बोल दिया, जो सत्य था बोला, वही हुआ भी। तो ये सभी के साथ है, कोई स्टार और हो चाहे नॉन स्टार हो,
ब्रेन में स्वेलिंग रहेगी, आप रोगी रहोगे, आप बने रहोगे रोगी, आपको संसार में कोई ठीक नहीं कर सकता। तो ब्रेन की स्वेलिंग जाना जरूरी है। ये ब्रेन की स्वेलिंग जाएगी, आपके पुराने असाध्य रोग भी ठीक होंगे, नए रोग बनने नहीं पाएंगे। ये ध्यान रखिए। क्यों? ब्रेन में स्वेलिंग होने के कारण आपके ब्रेन में खून और ऑक्सीजन की जो सप्लाई है वो नहीं हो पाती, तो ब्रेन में जो संदेश जाने चाहिए शरीर की बीमारी के, वो ब्रेन में नहीं जा पाते, तो ब्रेन उन रोगों की चिकित्सा नहीं कर पाता। और ब्रेन जो ऑर्डर देता है वो शरीर तक नहीं जा पाते। दोनों ही, यानी ब्रेन और शरीर दो अलग अलग चीज़ें हैं, ऐसे समझिएगा आप। जैसे शरीर अपने जीवन की बात मानता है, जो बोल रहा है, सुन रहा है, देख रहा है, तो जो शरीर है ना, कैसे काम करता है? शरीर मानता अपने हृदय की बात, हृदय मानता अपने मस्तिष्क की बात, और मस्तिष्क जो है उस जीवन की बात मानता है जो हम आपके अंदर बैठ के सुन रहा है, देख रहा है, बोल रहा है। वो चला के संदेश जो पूरे शरीर में जाते हैं और आपको स्वस्थ रखते हैं या अस्वस्थ करते हैं। जैसी अगर आपकी सूजन है ब्रेन में तो बीमार रहेंगे आप, सूजन नहीं है अच्छे रहेंगे आप। तो नकारात्मक स्मृतियों के कारण आपके अंदर सूजन बनती है। अगर आप नकारात्मक रहेंगे तो सूजन आपको बनेगी। दरबार क्या को आप सुबह उठ के पहले पानी पी पी गाली बकते रहे हो कि ये मर जाए भगवान तो अच्छा हो, आप आंख बंद करिए सारे, तो आपको प्रमाण हम दें कि कैसे नकारात्मकता और सकारात्मकता होती क्या है। आंखें बंद करें और जो आपका दुश्मन नंबर 1 रहा हो उसके बारे में आप सोचिए। ठीक? जो दुश्मन नंबर 1 है उसके लिए भी एक गंदा विचार आपके अंदर नहीं आ रहा, करके देख लीजिए आप। देखिए, अपने दुश्मन के लिए भी, घर परिवार में आपस में लड़ाई झगड़ा तनाव एक दूसरे के प्रति रहे सब गंदगी, वो तो छोड़ दीजिए। हम बात कर रहे हैं दुश्मन की, जिसने आपको खूब नुकसान पहुंचाया हो। जिसने आपको खूब नुकसान पहुंचाया हो उसके बारे में भी सोचिए। एक गंदा विचार उसके लिए भी नहीं उठेगा आपके अंदर। दरबार ने इस कदर आपको पॉजिटिव किया है, करके देख लीजिए सब लोग। उसके खिलाफ भी नहीं सोच सकते, गंदा विचार आएगा भी नहीं, करके देख लीजिए, ये भी ट्राई कर लीजिए। बैलेंस। आँख खोलिए। आया कोई गंदा विचार अपने दुश्मन के लिए भी? हाथ उठाओ अगर आया हो किसी के अंदर। नहीं आया तो एक गंदा विचार भी आपके अंदर नहीं दरबार ने छोड़ा, एकदम पॉजिटिव करके रखा है। जैसे आपके काल सर्प दोष कट गए हैं सभी के, ठीक है? आपको एक जिंदा सर्प नहीं दिखाई देगा चलता हुआ। कल्पना करिए, आप सब आंख बंद करिए, देखिए, यही प्रमाण है। सभी के काल सर्प दोष काटे गए हैं, किसी को भी एक जिंदा सर्प चलता हुआ नहीं दिखेगा और स्वप्न में भी नहीं आएगा कोई भी सर्प। आप कर सकते हैं, चेक कर लीजिए। बच्चों की मोबाइल देखने की स्मृति नष्ट की गई है। बच्चे जो आपके बगैर मोबाइल के बैठते नहीं थे, उन्हें अपना मोबाइल आप देंगे तो बच्चे आपका मोबाइल फेंक देंगे। अभी मोबाइल भी नहीं छुएंगे बच्चे आपके। किसी के अंदर मोबाइल चलाने की कोई इच्छा शेष नहीं। जो मांस मदिरा खाते थे, किसी के अंदर मांस और मदिरा खाने की इच्छा शेष नहीं। करके देख लीजिए, चेक कर लीजिए अपने अपने में। ये सब गंदगी आप में से हटाई गई हैं, एकदम अच्छे हैं। परिवार के सदस्य एक दूसरे के प्रति सकारात्मक हैं, सब गंदगी चली गई है। आप लोगों में जो कॉमन रोग थे, जैसे डिप्रेशन है, एंजाइटी थी, घबराहट, बेचैनी, उलझन, हत्या, आत्महत्या के विचार आते थे, सब खत्म, किसी में नहीं शेष है। गंदा रहो, 12-12 लोग घंटे, 14-14 घंटे बाथरूम में बिताते थे, कुछ भी शेष नहीं, सब गंदगी चली गई। सबसे खतरनाक बीमारी, जो महिलाएं बच्चे बाथरूम से ही बाहर नहीं निकलते थे 10-12 घंटे, वो बीमारी भी समाप्त हो चुकी है, अब आप में नहीं, एकदम खत्म। जो कलह, मारपीट, लड़ाई झगड़ा, तनाव की स्मृतियाँ थी, सब नष्ट हो चुकी, कुछ शेष नहीं। बच्चे जो पढ़ते नहीं थे, सब में पढ़ने की स्मृतियाँ डाल दी गई हैं, अंदर पढ़ने का चाव पैदा हो गया है, सबकी स्मरण शक्ति बढ़ा दी गई है। जो बच्चे सब पढ़ाई लिखाई पीछे का भूल जाते हैं, सुबह पढ़ते हैं रात तक भूल जाते हैं, और भले ही वो डिग्री कॉलेज में क्यों ना हो, वो देखें उनको कक्षा 5 तक की सब चीज़ें याद हैं, पढ़ी लिखी, कुछ भी नहीं भूलें। सब दरबार ने पीछे का भी याद दिला दिया है सभी को। आप सब ट्राई करके देख सकते हो।
सबका आत्मविश्वास बढ़ाया गया है बच्चों का कि वो सब कुछ कर सकते हैं अपनी लाइफ में जो करना चाहते हैं। सभी में सब आपके सभी रोग और कष्ट हटाए गए हैं। कोई रोग और कष्ट आप में नहीं। घुटने आपके बिल्कुल बदल के नए कर दिए गए हैं। जो आप चल फिर भी नहीं पाते थे, खड़े नहीं हो पाते थे, अभी यहाँ पर आप कसरत करेंगे, उठेंगे बैठेंगे बच्चों की तरह। तो आपको सभी गंदगी हटाई गई है। जो भी रोग और कष्ट थे हटाए गए हैं। जो असाध्य रोगी हैं उनके असाध्य रोग जो बढ़ रहे थे आज से बढ़ना बंद। जो औषधियाँ काम नहीं कर रही रास्ता के लिए नष्ट हो चुकी हैं। तो अभी आप लोग वहाँ दरबार के जो सेवक हैं वो आपको अभी वहाँ चेक कराएंगे। आप वहाँ चल फिर के उठ बैठ के आराम से चेक कर लीजिएगा, क्योंकि आप में कुछ भी शेष नहीं है। उसके बाद जब मेरे सामने आएंगे तो यहाँ चेक करने की आपको आवश्यकता न पड़े। फिर यहाँ आकर के आप एक दूसरे को कहते हो कि इसको देख लो, इसको देख लो, इसको देख लो। सबको देखा जा चुका है, सबकी चिकित्सा हो चुकी है। सभी में आप में एक दूसरे चिकित्सा किया तो बहुत एनर्जी है आपके अंदर, विशाल एनर्जी आपके अंदर, ऊर्जा है। ये आपके सब काम आएगी। बार बार खर्च नहीं किया जाता इसको। और बोल बोल के जो रोग खत्म हो गए उनकी चर्चा आपको नहीं करनी है।